आपका पुलिस फेल हो गया, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कोई प्रशासन कंट्रोल में नहीं है। दरवाजे दरवाजे अब रोडे रोड प्रशासन रहता है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे पुलिस प्रशासन को। जब आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं तो आप शिक्षक को काम दे दिए। पूरी तरह से और अधूरी तरह से क्या होता है, आप ये कह दिए, यही बहुत बड़ी बात है। शिक्षक का बहुत बड़ा अपमान है कि आप शराब ढूंढिए, शराब जैसी गंदी चीज, और आप शिक्षक जैसे भगवान को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बेरोजगार युवा जो हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो आज शराब से कमा खा रहे हैं। मोदी जी जो बेरोजगार कर दिए हैं नीतीश जी, वो शराब से कमा खा रहे हैं। ये पागलपन है नीतीश जी का, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं सही में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार के शिक्षकों को एक नया जिम्मेदारी मिला है, एक नया काम मिला है। अगर बिहार में कहीं कोई शराब माफिया हो या शराब पी रहा हो तो उसकी सूचना देनी होगी। इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। शिक्षक लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर हम शराब माफियाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो मारे जाएंगे, हमारे जान का खतरा है। अगर सरकार को इतना ही शराब पर नकेल कसना है तो हमें बॉडीगार्ड दे दे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस नेत्री निधि पांडे हमारे साथ मौजूद है। शिक्षक को अब शराब ढूंढने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। इस पे तो मतलब बहुत सुन के इतना ज़्यादा हंसी आता है कि मतलब ये सरकार है, पूरा दिमाग खराब हो चुका है नीतीश जी का, कि इनका क्या व्यवस्था है, क्या मतलब क्या इनका करने का काम ढंग है, ये हमको समझ में नहीं आता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है। ऑलरेडी शिक्षक को 36 काम में लगा चुके हैं, ये 37वां काम है। कभी शौचालय का देखने के लिए शिक्षक को बोलेंगे, कभी शराब ढूंढने के लिए शिक्षक को बोलेंगे, कभी बकरी पकड़ने के लिए शिक्षक को बोलेंगे। मतलब कि ये शिक्षक को शिक्षक नहीं समझ रहे हैं, ये बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, ये गुलाम समझ रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब ये हर जगह जगहसाई हो रहा है, पूरे देश में जगहसाई हो रहा है कि अब शिक्षक शराब माफिया को ढूंढेंगे। और इससे क्या है कि शिक्षक भी सेफ नहीं है। अगर वो शराब माफिया तो ऑलरेडी क्रिमिनल होता है, और उसको अगर शिक्षक ढूंढेंगे, शिक्षक और शिक्षिकाएं ढूंढेंगी, तो उल्टा वापस वही लोग पे अटैक होगा, वही लोग परेशान होंगे, उनके घर में परेशान किया जाएगा, शिक्षिकाओं को छेड़ा जाएगा, तरह तरह से शोषण किया जाएगा। तो नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि सब लोग नौकरी छोड़ के रिजाइन देकर सारे शिक्षक बैठ जाएं, तो फिर ये ढोंग करके ज्वाइन किस लिए करवाएं? नहीं करवाना चाहिए था। जब आप सैलरी नहीं दे सकते हैं, सबको तरह तरह का झूठ सच करके काम, कैसे ही लोग नौकरी छोड़ दे? बताइए, मतलब वो लोग पढ़ाते हैं, वो लोग गुरु जी हैं, वो लोग भगवान के तुल्य हैं, और उनको आप लोग मतलब आप ऐसा काम में लगा दे रहे हैं। उन पर खतरा कितना मंडरा रहा है, सोचिए। उनका घर बर्बाद हो जाएगा, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ये पागलपन है नीतीश जी का, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं सही में। अच्छा, शिक्षा विभाग ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हैं, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव नहीं है, वो चाहें तो सूचना दे सकते हैं। लेकिन शिक्षक ये बात कह रहे हैं कि जो भी हर जगह शराब माफिया पनप चुके हैं, जो कि पुलिस से भी नहीं डरते हैं, हमसे कैसे डरेंगे? देखिए, शिक्षक का बिल्कुल कहना सही है। आपका पुलिस फेल हो गया, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कोई प्रशासन कंट्रोल में नहीं है। दरवाजे दरवाजे अब रोडे रोड प्रशासन रहता है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे पुलिस प्रशासन को। जब आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं तो आप शिक्षक को काम दे दिए। पूरी तरह से और अधूरी तरह से क्या होता है, आप ये कह दिए, यही बहुत बड़ी बात है। शिक्षक का बहुत बड़ा अपमान है कि आप शराब ढूंढिए, शराब जैसी गंदी चीज, और आप शिक्षक जैसे भगवान को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। अरे आप पुलिस को ठीक कीजिए ना कि शराब नहीं आने दे। तो आपका तो सिस्टम फेल है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ घर में सोने का काम है, काम तो करते नहीं है। और ना आपका कोई प्रशासन काम करता है, ना कुछ करता है, सब फेल है। इतना होते होते इतना लोग छपरा में मरा, सिवान में मरा, उनके गृह में मरा, नालंदा में मरा। तो ये क्या है, ये सिर्फ फेल का निशानी है नीतीश जी का, कि इनको सोचना चाहिए कि इतना इनको काम करना चाहिए। इनको सबसे पहले अपना पुलिस पे काम करना चाहिए, उनको टाइट करना चाहिए कि शिक्षक को, जो हम भगवान के तुल्य जो शिक्षक है, उसको हम ना दे के ये काम हम पुलिस को काम दे, पुलिस को कान का नहीं ठीक करे कि हाँ तुम अच्छे से काम करो। तो उनको तो बस चलता नहीं है, क्योंकि वो तो फेल है, नीतीश जी फेल हैं। तो ये काम शिक्षक को दे रहे हैं। बेचारा शिक्षक मजबूर है, क्या करेगा, वो लाचार है। आप कह रहे कि जबरदस्ती नहीं है। ये आपका बहुत बड़ा शर्मनाक बात है कि आपका ऐसा कहना कि शिक्षक शराब ढूंढेगा। वो शराब ढूंढने के लिए कंपटीशन दिया था, शराब ढूंढने के लिए मेहनत किया था, इतना पढ़ा लिखा था,
तो आप तो नीतीश जी सबको बर्बाद कर चुके हैं बिहार को, आप अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो बहुत ही मतलब क्या बोले मन से उतर गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कांग्रेस नेत्री निधि पांडे से सलाह लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए, तो क्या सलाह होगा? मेरा यही सलाह होगा कि सबसे पहले आप पुलिस को कहिए ना, आपका इतना गुप्तचर है, आपका इतना जो भी आपका संगठन में इतना लोग है, ब्लॉक पे है, ब्लॉक लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, वो सिर्फ नाम का है कि हाँ भाई हम बहुत बड़ा नेता है। नहीं, वो लोग को बोलिए कि तुम गाँव गाँव जाके अपना शराब का देखो, शराब का पता करो, कहाँ शराब है कहाँ नहीं शराब है। हर गाँव में शराब है, हर घर में शराब है, सब शराब माफियाएं, हर घर में बेरोजगार युवा जो हैं जिनको कोई काम नहीं है वो आज शराब से कमा खा रहे हैं। मोदी जी जो बेरोजगार कर दिए हैं नीतीश जी, वो शराब से कमा खा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमसे पूछा जाता तो हम तो पहले यही कहते कि आपका जो ब्लॉक प्रमुख है, जो स्टेट लेवल का है, जो जिला लेवल का अध्यक्ष है, जो जिला लेवल का कार्यकर्ता है, उसको बोलिए ना शराब ढूंढने के लिए। आप शिक्षक को क्यों बोले शराब ढूंढने के लिए? और दूसरी बात कि आप पुलिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप सबसे पहले पुलिस पे कंट्रोल कीजिए। पुलिस अगर टाइट हो जाएगा ना, पुलिस अगर कमीशन नहीं खाएगा तो आराम से शराब माफियाएं ढूंढेगा, लेकिन वो खुद कमीशन खो रहे। आईजी डीआईजी सब मिला हुआ है यहाँ पे, पूरा पुलिस जीरो से लेके ऊपर तक नीतीश जी पूरा मिला हुआ है, और पूरा पैसा आता है वो सरकार को भी फंड में जाता है, इनडायरेक्ट वे में जो भी कमीशन है वो सरकार को भी जाता है। तो इसलिए नीतीश जी चुप है और झूठ सच करके कभी शिक्षिकाओं को लगाएंगे, कभी शिक्षक को लगाएंगे, कुछ दिन में डॉक्टर को लगाएंगे। तो यही अब बच गया है, अब यही बिहार में बच गया है, दूसरा चीज नहीं होने वाला है। दूसरा कुछ नहीं होने वाला नहीं, जब तक नीतीश जी है यही होगा, क्योंकि अब उनका दिमाग खराब हो चुका है, वो पागल हो चुके हैं। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव भी होना है। ऐसे में आप लोग लगातार राजद से ये मांग कर रहे थे कि 7+ सीट हमें दे दीजिए, लेकिन राजद के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि हम स्वतंत्र होकर लड़ना चाहते हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा तेजस्वी जी ने कहा। हम लोग चूंकि महागठबंधन में थे, हम लोग गठबंधन में थे, तो हम लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे। और उपचुनाव में आपने देखा था कि क्या हालात हुई थी, थोड़ा सा के चलते हम मतलब राजद भी पीछे रह गए थे और हम लोग भी पीछे रह गए थे। तो गठबंधन का नियम होता है कि अगर कोई काम करे तो सलाह ले के करे, लेकिन फिर भी अगर तेजस्वी जी करना चाहते हैं वो स्वतंत्र होकर, तो बिल्कुल उनका तो अपना पार्टी है, अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम लोग भी देखेंगे आगे, हम लोग को भी क्या करना है, वो हमारे जो सीनियर लीडर है वो अपना फैसला करेंगे। तो हमारा तो यही कहना है कि ठीक है, अब गठबंधन में तो हम लोग का धर्म था, हम लोग का था कि हाँ भाई हम लोग आपके साथ लड़ना चाहते हैं चूंकि गठबंधन में है, लेकिन ठीक है, नहीं है तो नहीं है, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में ये लिखा था कि बिहार में अगर शराब कहीं मिल रहा है तो अब शिक्षक भी इसकी निगरानी करेंगे, शराब माफियाओं पर नज़र रखेंगे, और अगर कोई उनके स्कूलिंग पीरियड में अगर कोई शराब इधर उधर पीता है तो उनको समझाएंगे भी। इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश था। और क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस नेत्री निधि पांडे, आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।